जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल बालाजी का सेवक में। आज जो मैं आपके लिए ये जानकारी लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही दुर्लभ जानकारी है और ये जानकारी आपको शायद ही कहीं और मिलेगी या किसी अन्य चौकी या दरबार लगाने वाले के पास शायद ही आपको कोई दे, क्योंकि यह जानकारी मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई और मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बहुत ही गुप्त जानकारी है, लेकिन इस उपाय को आप कीजिए तो आपको बहुत ही जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही जल्दी आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके साथ जो सकारात्मक शक्ति चलती है, जो पॉजिटिव शक्ति चलती है, उसको आप कैसे प्रबल कर सकते हैं, उसको कैसे आप ऊपर उठा सकते हैं और आप अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी उपाय मैं आप सभी को बताता हूं, ये सभी उपाय हमने प्रैक्टिकल करके देखे हैं और उसका जो रिज़ल्ट मिला वही उपाय आपको मैं बताता हूं। इससे पहले कि मैं ये आपको अच्छी जानकारी दूं, आप सभी जितने भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को और भी लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों का भला हो सके और भी लोगों का मार्गदर्शन हो सके। तो आज जो मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ, ये इस विषय पर है कि हमारे साथ जो सकारात्मक शक्ति चलती है, जो पॉजिटिव शक्ति चलती है, उसे कैसे हम ऊपर ला सकते हैं, उसे कैसे हम प्रबल कर सकते हैं और उसे कैसे हम जागृत कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है कि उनके साथ कौन सी शक्ति चल रही है या किस देवी देवता की शक्ति चल रही है या कौन सी सकारात्मक शक्ति चल रही है, और वो लोग इधर उधर ही भटकते या चौकी दरबार में भटकते ही परेशान होते रहते हैं। लेकिन इस उपाय को आप कीजिएगा तो आपको जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं ही उन चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं, स्वयं ही आप प्रभु के दर्शन कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर तो जी माता की सवारी आती है या बाबा की सवारी आती है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर तंत्र क्यों हो जाता है। और ये बात भी सही है कि जब बाबा की सवारी आती है या माता की सवारी आती है तो आप तंत्र क्यों होता है, क्योंकि वो आपकी रक्षा क्यों नहीं करते। इसका मेन ये रीज़न है कि देखिए, जब भी कोई आपके पास दिव्य शक्ति या तरंग आती है तो वो बहुत सूक्ष्म रूप से आती है, बहुत ही छोटी होती है वो। जिस प्रकार आपने देखा होगा एक दो महीने या 6-7 महीने का बच्चा रहता है छोटा सा, तो वो उस टाइम अपनी रक्षा नहीं कर पाता और नहीं हमारी रक्षा कर सकता है। लेकिन हाँ, जब हम उसे बड़ा करते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो वह बड़ा होता चला जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो वह स्वयं की भी रक्षा कर पाता है और हमारी भी रक्षा कर पाता है। लेकिन जब वो छोटा रहता है तब हमारी रक्षा नहीं कर पाता और नहीं स्वयं की कर पाता है। बच्चा तो रहता है, इंसान रहता है उस समय भी, लेकिन वो उस समय रक्षा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नहीं है, प्रबल नहीं है उतना। उसी प्रकार जब भी हमारे पास कोई दिव्य शक्ति या सकारात्मक शक्ति आती है, किसी भी देवी देवता की ऊर्जा आती है, तो वो बहुत ही छोटी सी रहती है, एक बच्चे के रूप में रहती है। उस बच्चे को हमें पाल करके, खिला पिला करके बड़ा करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको मैं आज जो भोग बता रहा हूँ, ये भोग आप दीजिए तो आपके साथ जो भी पॉजिटिव शक्ति है वो प्रबल होगी, बड़ी होगी, आपको अनुभव होगा उसका, आपको चीज़ें महसूस भी कराएगी। और लेकिन ये भोग देने से पहले आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ कोई सकारात्मक शक्ति है या नहीं है, या मुझे नेगेटिविटी लगी हुई है, ऐसा नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को नेगेटिविटी भी लगी हुई हो, चाहे कितना ही बड़ा तंत्र हो या मशान लगा हो या भूत लगा हो, प्रेत लगा हो, लेकिन उस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई पॉजिटिव शक्ति ज़रूर होती है। हर किसी इंसान के साथ उसकी एक पॉजिटिविटी शक्ति ज़रूर होती है, चाहे वो उसकी पितरों की हो, चाहे उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, चाहे उसके घर की हो या कुल देवता की हो या अन्य किसी देवता की हो या गुरु की हो। हर किसी व्यक्ति के साथ एक पॉजिटिव शक्ति ज़रूर होती है। तो पहले मैं आपको ये भोग बता देता हूँ, आपको क्या देना है और आपको कैसे देना है ये सुन लीजिए। आपको ये भोग देना है कपूर के ऊपर, अग्यारी यानी गोबर के उपले जो होते हैं उसके ऊपर दे सकते हैं, या फिर आप गोले के ऊपर भी दे सकते हैं ये भोग।
ठीक। तो आपको देना क्या है, ऑप्शन सुन लीजिए, इनमें से कोई एक भोग ही देना है। और हफ्ते का एक दिन आप निर्धारित कर लीजिए जिस दिन आपको उस शक्ति का भोग देना है। और सबसे अच्छा रहेगा अगर आप बुधवार के दिन दें सबसे अच्छा, और नहीं तो आपको जिस दिन सुविधा हो उस दिन आप उस शक्ति का भोग दे सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार ही देना है। जैसे आज के दिन बुधवार को दिया तो अगले बुधवार को, फिर उसके अगले बुधवार को, ऐसा इस प्रकार आपको हफ्ते का किसी एक दिन निर्धारित कर देना है। और अगर आप बुधवार के दिन दें तब तो सबसे अच्छी बात है। तो आपको भोग में क्या देना है, सबसे पहले तो आप 2 लौंग फूल लगे हुए दे सकते हैं घी लगाकर, और नहीं तो 2 लौंग 1 बतासा दे सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो आप 2 लौंग 2 इलायची और 1 बतासा दे सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं है तो आप छोटी सी गुड़ की डली, गुड़ का टुकड़ी लेकर के उस पर थोड़ा सा घी लगा करके इसका भोग आप दे सकते हैं। और अब आपको भोग लगाते समय आपको क्या बोलना है ये सुन लीजिए। आपको हाथ में जो भी आप भोग लगाएगा लेना है, अग्यारी जला लेना है, और आपको बोलना है मेरे साथ जो सकारात्मक शक्ति चलती है, मेरे हर पल हर क्षण साथ रहती है, मेरे और मेरे घर परिवार की रक्षा करती है, मेरे समस्त कार्यों को सिद्ध करती है, वो पवित्र शक्ति इस भोग को स्वीकार करें, ऐसा बोल करके ये भोग आपको दे देना है। और आपको अभी ये ध्यान नहीं देना कि ये शक्ति है कौन, चाहे आप जिनकी भी पूजा करते हो, जिन भी देवी देवताओं को भोग लगाते हो। क्योंकि देखिए उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति बाबा भोलेनाथ की पूजा करता है तो उसके साथ बाबा भोलेनाथ की तरंग हो सकती है, होगी भी, लेकिन उसके साथ और किसी देवी देवता की दिव्य शक्ति या तरंग है ये उस व्यक्ति को पता नहीं। तो आप जिन भी देवी देवताओं के भोग देते हो उन देवी देवताओं का भोग देने से पहले या बाद में इस शक्ति का भोग ज़रूर दें। और ये भोग आप दीजिएगा तो आप खुद महसूस कीजिएगा, आपको 2 महीने में ही इसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा कि आपकी मन की इच्छा पूरी होने लगेगी या फिर आपको आभास कराने लगेगी। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि वो शक्ति है कौन, वे जो शक्ति है वो शक्ति स्वयं आपको अनुभव कराएगी कि वो कौन है, कहाँ से आई है, और आपको मार्गदर्शन भी करेगी आपका। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि और भी लोग इस मार्ग में आगे बढ़ सके। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो या नई जानकारी डालें तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय सिया राम, हर हर महादेव।